दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से मिलने वाले पर्सनल लोन के विषय में। अगर मैं यहां पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पर्सनल लोन के विषय में अगर आपको बता दूं तो यहां पे आपको 1 करोड़ तक का अमाउंट आपको लोन यहां पे मिल सकता है। अगर टेन्यूर की हम बात करें तो यहां पे 6 महीने से लेकर पूरे 5 साल तक का टाइम आपको यहां पे लोन के लिए मिल सकता है। यहां पे क्या है कि आपको टॉप अप की फैसिलिटी भी है। सपोज आपका पहले से कोई लोन चल रहा है और आप चाहते हैं कि उस पर कुछ और दूसरा भी लोन ले ले या अमाउंट आपको बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपका लोन किसी दूसरे बैंक में चल रहा है और वो लोन अकाउंट अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे आपको 1% का कम का चार्ज यहाँ पे लिया जाता है। मैं आपको यहाँ पे अभी कंप्लीट जानकारी इस लोन के विषय में देने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा अब कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको इसमें क्या क्या चार्जेस लगने वाले हैं और कैसे और किस बेसिस पे सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड को यहाँ पे आसानी से पर्सनल लोन मिल सकता है। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, यानी कि कोई एक आपको आईडी प्रूफ और कोई एक आपको एड्रेस प्रूफ यहाँ पे देना होगा। बैंकों के द्वारा सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्ट होने वाले डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये 2 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है या इसके अलावा बिजली का बिल अगर आपके पास हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो ये डॉक्यूमेंट्स आसानी से आप वहां पे जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको या तो नेट बैंकिंग आपका होना चाहिए या फिर आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए, जिससे कि आपका ईएमआई का जो ऑटो डेबिट सिस्टम होता है, मैंडेट होता है, उसको जो है कि अप्लाई किया जा सके। दोस्तों अभी हम लोग चार्जेस के बारे में बात कर लें। सबसे पहले प्रोसेसिंग चार्ज के विषय में, तो यहाँ पे 1% से लेके 3.5% तक का आपको प्रोसेसिंग चार्ज आपके ऊपर लग सकता है। अगर आप कोई भी ईएमआई किसी भी महीने में अगर आप बाउंस करते हैं, टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं, तो पर ईएमआई यहाँ पे 400 रुपीज़ का चार्ज आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे रीपेमेंट के लिए सपोज अगर आप सिस्टम आप चेंज करना चाहते हैं उसका, अगर आप रीपेमेंट के लिए स्वैप अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 500 रुपीज़ का चार्ज यहाँ पे आपको देना होता है। अगर आप अपने लोन का स्टेटमेंट अगर बैंक से लेना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको 500 रुपीज़ का चार्ज यहाँ पे आपको देना होता है। अगर आप बैंक से नो ड्यूज का अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको बैंक को यहाँ पे 500 रुपीज़ का चार्ज आपको देना होगा। आप अपने लोन को कैंसिल करना चाहते हैं या रीबुक करना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको 30 डेज के अंदर में, यानी कि लोन के आपके डिस्पर्ज होने के बाद 30 डेज के अंदर में आप यहाँ पे रीबुकिंग कर सकते हैं या अपने लोन को कैंसिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1% का चार्ज आपके लोन अमाउंट के ऊपर आपको देना होता है। अगर आप ईएमआई फिजिकल रीपेमेंट के रूप में चाहते हैं पे करना तो 100 रुपीज़ का पर ईएमआई पे आपको चार्ज यहाँ पे करना होता है। डॉक्यूमेंट रिट्राइबल की बात कर लें, सपोज आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अगर बैंक के पास जमा है उस यहाँ पे भी आपको 500 रुपीज़ का चार्ज आपको देना होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी आपका ईएमआई है आपके घर से पिक किया जाए या कलेक्ट किया जाए तो ऐसे में आपको 350 रुपीज़ का चार्ज आपको देना होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप अपने लोन को फोरक्लोजर भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें यही कंडीशन है कि आपको कम से कम 12 ईएमआई आपको कम से कम पे करना होगा, यानी कि 12 महीने के 12 ईएमआई आप पे कर देंगे उसके बाद ही हो पाएगा। और यहाँ पे आपको 5% यहाँ पे सीधे आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका जो भी आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस बचा होगा उसका आपको यहाँ पे बैंक को चार्जेस के रूप में पे करना होता है। अगर हम पार्ट पेमेंट की बात कर लें तो आप 1 साल में 40% यानी जो भी आपका आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है, जो भी आपके लोन का अमाउंट जो बचा हुआ है उसका 40% तक पार्ट पेमेंट के रूप में आप जमा कर सकते हैं। जब भी आप पार्ट पेमेंट करते हैं तो वहां पे आपको 2% का चार्ज आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे आपसे लिया जाता है। अगर हम ओवरड्यू की यहाँ बात करें तो ओवरड्यू चार्ज जो यहाँ पे है वो 2% है या फिर 350 रुपीज़ है, यानी दोनों में जो भी ज़्यादा होगा आपके ऊपर ओवरड्यू चार्ज यहाँ पे लग सकता है। ये दोस्तों हम लोग अभी यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लें कि कौन कौन लोग
इस लोन के, इस पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी के विषय में। दोस्तों जैसा कि बैंक की वेबसाइट पे यहाँ पे क्लियर है कि मिनिमम जो आपका एज होना चाहिए वो आपका 23 ईयर्स का होना चाहिए, और आपके जो लोन का रीपेमेंट का जो आखिरी होना चाहिए, जो शेड्यूल होना चाहिए, वो आपका 60 ईयर्स तक आप पे कर सकते हैं। अगर वहीं हम सेल्फ एम्प्लॉयड की यहाँ बात कर लें तो यहाँ पे मिनिमम एज आपका 25 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 65 ईयर्स तक हो सकता है आपके लोन को रीपेमेंट करने का। इसके साथ ही साथ आपका बिजनेस जो होना चाहिए आपके पूरे कम से कम 3 इयर्स तक आपका चला होना चाहिए। यहाँ पे आपको एज ए डॉक्यूमेंट आपको इनकम प्रूफ देना बहुत ही आवश्यक होगा। जिस भी संस्था में आप काम कर सकते हैं वहाँ से फॉर्म 16 आप ले सकते हैं। फॉर्म 16 के अलावा आप सैलरी स्लिप अगर 3 महीने का आप लेते हैं, 3 महीने के आपको बैंक स्टेटमेंट भी आपको देना होता है। इसके साथ ही साथ अगर आपका ITR वगैरह है तो आप वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड की कंडीशन में आपका जो भी बिजनेस का जो GST नंबर रहता है, GST का नंबर आप दे सकते हैं। आपका करेंट अकाउंट जो होता है उस पर ट्रांजेक्शन किस तरह का है, आपको बैंक वो स्टेटमेंट भी आपको देना होता है, आपका ITR देना होता है। यानी कि समय समय पे क्या होता है कि बैंक अपनी आवश्यकता के हिसाब से आपके प्रोफाइल को चेक करते हुए जिस भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता उसको होगा वो आपसे मांग सकता है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे बैंक को दिखाने होते हैं। इसके बाद ही आपको लोन यहाँ पे आसानी से मिल पाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इस लोन को अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन सीधे आप IDFC फर्स्ट बैंक की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया होगा, वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने जो विंडो ओपन होके आएगा वहाँ पे पिन कोड, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे डाल के ओके करेंगे तो हो सकता है कि आपके पिन कोड पे ये सर्विस अवेलेबल हो। अगर सर्विस अवेलेबल होगा तो वहाँ पे अगला विंडो आपके सामने ओपन होगा। वो सब बाकी की डिटेल्स आप जो भी फॉर्म्स आपसे पूछे जाएं उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसे भी हो सकता है कि जैसे ही पहला स्टेप पे आप सारी डिटेल यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है ये दिखाया जाए आपके पिन कोड पे या आपके एरिया में अभी IDFC फर्स्ट बैंक की सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो आप जाके ऐसे ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको आसानी से लोन मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।